सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है भैया हमारा चैप्टर ब्लड रिलेशंस का। ब्लड रिलेशंस यानी खून का रिश्ता। ठीक है, रक्त संबंध, खून का रिश्ता। भैया ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसको पढ़ने में भैया बहुत लोगों को उनकी दादी नानी तक याद आ जाती है। ठीक है, बट हमारे केस में हमारे बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको जिस तरीके से, जिस टिप्स एंड ट्रिक से आपको ये चैप्टर में इजीली समझाने वाला हूं, उससे भैया मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके इस क्लास को देखा, इस चीजों को समझा जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। क्लियर है? हाँ जी सर, हमको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की डिफिकल्टी लेवल की, कि आखिर में ये चैप्टर कितना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है कि लोअर है, क्या है, तो ये चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो लोअर टू मिडिल लेवल डिफिकल्टी के बनते हैं। क्लियर है? लोअर टू मिडिल लेवल डिफिकल्टी के बनते हैं अगर जनरली देखूं मैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया कि लॉजिकल रीजनिंग का भाई कोई भी क्वेश्चन हो वो लोअर डिफिकल्ट है हायर डिफिकल्ट है ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि भैया अगर आपने क्वेश्चन में आपने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया तो आप बोल दोगे कि ये क्वेश्चन तो भैया बहुत ईजी था। ठीक है, एकदम चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन था। बट अगर आपको उसी सेम क्वेश्चन में आपको लॉजिक नहीं मिला तो आप क्या बोलोगे कि भैया क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। और अगर उसी सेम क्वेश्चन का लॉजिक आपके फ्रेंड ने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो तो बोलेगा कि भैया बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्लियर है? तो लॉजिकल रीजनिंग में एज सच, ठीक है, डिफिकल्ट और ईजी की कोई ज्यादा बातें होती नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लैंग्वेज को अगर ट्विस्ट कर दे डिफिकल्ट बना सकता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दे, वो सब उनके टैक्टिक्स होते हैं एग्जामिनर के। बट उतना ज्यादा हमको इसमें पढ़ना नहीं है। आपके जो लेवल की बातें हैं, जो सीए फाउंडेशन लेवल की बातें हैं, उसमें भैया लोअर टू मिडिल डिफिकल्टी के लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले। क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। तो आप हमको कंसेप्ट पढ़ा दो ना सर, बता दो ना कैसे बनते हैं, क्या आते हैं क्वेश्चन। तो लो भैया, चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में और मैं आपको समझाना चालू करता हूं। बहुत ध्यान से आपको सुनना है और समझना है इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, पूरा का पूरा जो हमारा ब्लड रिलेशन का चैप्टर है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे टिका है। वो कॉन्सेप्ट है हमारा फैमिली ट्री का। ठीक है, अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिलेशन हो रहा है, कैसे निकल के आ रहे हैं, तो हमको सबसे पहले फैमिली ट्री बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, पूरा मन में छपा होना चाहिए। ठीक है, फैमिली ट्री में हमको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारा भैया ये रिलेशन क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो चलो अब मैं बात करता हूं हमारे फैमिली ट्री की। तो याद करो भैया, बचपन से हम इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं फैमिली ट्री को। तो सबसे पहले मैं आपके सामने आपके बचपन वाला फैमिली ट्री बनाता हूं, फिर धीरे से उसको मैं एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो पहले अगर बचपन की बात करूं तो सबसे पहले आ जाते थे आप यहाँ पे। ठीक है, आप आ गए यहाँ पे सबसे पहले सेल्फ में। क्लियर है? हाँ जी सर। अब आपके अगर मैं एक लेवल ऊपर जाऊं, आपके अगर मैं एक लेवल ऊपर जाऊं तो कौन कौन आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि सर हमारे फादर आ जाएंगे, हमारी मदर आ जाएगी, ठीक है, हमारे मम्मी पापा आ जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। उनके भी अगर मैं एक लेवल ऊपर जाऊं तो कौन आ जाएंगे, हमारे दादा दादी आ जाएंगे। ठीक है, दादा दादी मतलब ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। क्लियर है? हाँ जी सर। उनके भी अब मैं अगर एक लेवल ऊपर जाऊं तो क्या आ जाएंगे, तो हो जाएंगे हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर, जिनको हम क्या बोलते हैं, परदादा। ठीक है, या ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड मस्ती नहीं है, ग्रेट ग्रैंड मदर यानी परदादी हमारी। क्लियर है सर? अगर उसके भी एक लेवल ऊपर जाए तो बिल्कुल जा सकते हैं भैया, उसके भी एक लेवल और ऊपर चले जाओ तो अब क्या बोलेंगे, तो कुछ नहीं करना है। अब जितना लेवल हम इसके ऊपर जाते जाएंगे ना, बस जो ये वर्ड है ना ग्रेट, इसको हम बार बार ऐड करते जाएंगे। जैसे अगर इसके ऊपर में जाऊं तो क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, क्या, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। उसके एक लेवल ऊपर जाऊं तो ग्रेट 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 ग्रैंड फादर। क्लियर है? या ग्रेट 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 ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ये हमारी ऊपर की सारी हायरार्की हो गई। अब अगर नीचे जाऊं तो आपके नीचे कौन आएंगे भैया, तो आपके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे। ठीक है, वो कौन हो सकते हैं, आपका सन, आपकी डॉटर। ठीक है, उसके नीचे जाऊं तो भैया इनके भी बेटा बेटी। ठीक है, इनके भी सन और डॉटर यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस हिसाब से बनती है हमारी हायरार्की। ठीक है, पूरी फैमिली ट्री की क्रोनोलॉजी इस वक्त आपके सामने में। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब बात करता हूं थोड़े से एडवांस पे। ठीक है, थोड़े से एक स्टेप और अब आगे जाते हैं हम। अब इतने ही रिलेशन थोड़ी ना होते हैं। अब अगर सेल्फ में देखूं तो हमारे बराबर के लोग हमारी फैमिली में कौन होते हैं, जो हमारी जनरेशन के होते हैं। ठीक है, बराबर से मतलब सेम जनरेशन। ठीक है, बराबर से यानी एज से नहीं है कि हम 20 साल के तो दूसरा भी 20 साल का हो, या हम 25 साल के हैं तो दूसरा भी 25 साल का हो। बराबर यानी सेम जनरेशन वाले। तो आपकी सेम जनरेशन में कौन आ जाएंगे, तो आपके भाई बहन। ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर्स, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, आपके भाई बहन आ गए आपके सेम लेवल में। दूसरा कौन आ गए भैया, तो आपके आ गए यहाँ पे कजन्स हो गए। ठीक है, कजन ब्रदर कजन सिस्टर आ गए। और कौन आ गए यहाँ पे, तो भैया आपके फ्रेंड्स हो जाते हैं आपके लेवल पे। बट फ्रेंड्स का हमको ऐसा कोई काम नहीं है हमारी फैमिली ट्री में, बट फिर भी ध्यान रखने के लिए, समझने के लिए मैंने बता दिया कि फ्रेंड्स आपके लेवल के होते हैं, आपकी जनरेशन के होते हैं। और कौन होते हैं हमारी जनरेशन का, तो स्पाउस। ठीक है, स्पाउस हो जाते हैं हमारे जनरेशन के। स्पाउस मतलब सर हमारे धर्म पत्नी। ठीक है, हमारी पत्नी जी, या अगर आप फीमेल हो तो भैया आपके पति। ठीक है, आपके पति परमेश्वर या हमारी धर्म पत्नी आ जाती है हमारे लेवल पे। क्लियर है? अब मम्मी पापा के लेवल पे बात करें तो मम्मी पापा के लेवल में कौन आते हैं, तो मामा मामी।
चाचा चाची, क्लियर है। मामा मामी चाचा चाची आ जाते हैं, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो चाहे मामा हो या चाचा हो हम उनको बोलते हैं अंकल, और मामी हो या चाची हो या और भी कोई हो, ठीक है, मौसी हो, कोई भी हो, उनको हम बोलते हैं आंट। क्लियर है। तो अंकल और आंट हो गए भैया पापा मम्मी के लेवल के। क्लियर है। उसके नीचे अगर हम जाएं सन डॉटर वाले लेवल में, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे नीस और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे नेफ्यू। ठीक है, हमारे नीस और नेफ्यू आ जाएंगे यहाँ पे। फिर नीचे जाएं तो ठीक है, उनके सन डॉटर हो गए। ठीक है, तो ये बनता है हमारा पूरा का पूरा फैमिली ट्री। मैं चाहूंगा इसको कि आप अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से नोट करें। ठीक है, मेरी कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है, मैंने जानबूझ के, एक तो वैसे भी राइटिंग खराब ही है और भी बहुत बेगैरत बहुत गंदे तरीके से यहाँ पे बनाया गया। आपको क्या करना है, पूरे हर वर्ड को भैया एक एक प्रॉपर लिखना है और इस हिसाब से भैया एरो बना के पूरा ये जो क्रोनोलॉजी है या पूरी जो हमारी हायरार्की है आपको बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक बार इसको मैं जल्दी से समाप्त कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप आ गए, आपकी जनरेशन में कौन कौन लोग आ गए, तो ब्रदर सिस्टर, ठीक है, आपके कजन भाई बहन और आपके स्पाउस। ठीक है, आपसे एक लेवल ऊपर गए तो फादर मदर अंकल आंट, उनसे एक लेवल ऊपर गए तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे अंकल और आंट नहीं आएंगे क्या, तो बिल्कुल भैया यहाँ पे अंकल और आंट नहीं आएंगे। ठीक है, उनको भी हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। क्लियर है। तो यहाँ पे भैया अंकल आंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, अंकल आंट चाचा चाची यहीं तक होने वाले हैं। ठीक है, फिर नीचे आ जाएंगे तो हमारे सिबलिंग्स, हमारे सन डॉटर नीस और नेफ्यू। उसके नीचे आ जाएंगे तो उनके भी सन और डॉटर हो जाएंगे, जो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, हमारे लिए हो जाएंगे ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। क्लियर है, हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। उनके नीचे जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंड सन ग्रेट ग्रैंड डॉटर। इस हिसाब से आपको पूरी ये जो फैमिली ट्री है आपकी कॉपी में आपको अच्छी तरीके से बना लेनी है। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, हम समझ गए कि हमारी फैमिली ट्री कैसे होने वाली है। ठीक है, अब बढ़ जाओ आगे। अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर के एकदम बेसिक्स पे। ठीक है, अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर के एकदम बेसिक्स में, और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से, हम किन चीजों को यूज करते हुए हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बहुत एकदम ध्यान से यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, बहुत ध्यान से यहाँ पे ध्यान देना, जो भी मैं बातें आपको बताने वाला हूँ कि अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले। वंस हमने फैमिली ट्री को समझ लिया, अब उसमें हम देखने वाले हैं कि जो कोई भी हमारी फैमिली ट्री में मेल मेंबर्स होने वाले हैं, ठीक है, जो कोई भी मेल मेंबर हमारी फैमिली में होने वाले हैं, जैसे अगर आप बॉय हो तो भैया आप मेल मेंबर हो। ठीक है, फिर आपके एक जनरेशन ऊपर आपके फादर मेल मेंबर हो गए। ठीक है, फिर आपके ग्रैंड फादर क्या है, वो भी मेल मेंबर हो गए। आपका बेटा, आपका सन, वो भी मेल मेंबर हो गए। तो जितने भी फैमिली में मेल मेंबर आने वाले हैं, अंकल भी हमारे मेल मेंबर हो गए, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस स्क्वायर से। ठीक है, एक डब्बा बनाएंगे और उससे हम हमारी फैमिली में मेल मेंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, हाँ जी सर, बस ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। दूसरा, जो भी फीमेल मेंबर्स होने वाली है हमारी फैमिली ट्री में, उनको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। सर हमको ना ये स्क्वायर सर्कल पसंद ही नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा होगा भैया जिसको स्क्वायर और सर्कल ये शेप से ही प्रॉब्लम होगी, तो कोई बात नहीं, आप अपने मनपसंद का शेप ले लो। ठीक है, मेल को आप ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दो, फीमेल को भैया क्या कर सकते हो, फीमेल को ये लो, ये ऐसा कुछ पेंटागन होता है, पेंटागन से आप रिप्रेजेंट कर लो, आपकी मर्जी। बट हाँ, कुछ ना कुछ शेप से रिप्रेजेंट करना। हम क्या करेंगे भैया, मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो मेल को मैं स्क्वायर से और फीमेल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा सर्कल से। क्लियर है। अब मुझे अगर दिखाने हैं कुछ दो लोगों के बीच का रिलेशन जो सेम जनरेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, कोई दो लोग जो सेम जनरेशन को बिलोंग करते हैं, जैसे अगर मैं बोल दूं कि भैया आप एक मेल मेंबर हो, तो मैं कैसे बताऊंगा कि आप एक मेल मेंबर हो। अब मुझे बताना है कि आपकी एक छोटी सी बहन भी है, तो आपकी बहन यानी फीमेल, वो हो गई सर्कल। अब इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, वो रिश्ता हम कैसे दिखाएंगे, तो सिंपल एक लाइन हम ऐसे बना देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम बना देंगे, और इससे हम समझ जाएंगे कि भैया ये जो दो पर्सन है, एक मेल और एक फीमेल, ये दोनों सेम जनरेशन के हैं। क्लियर है, ये दोनों क्या है, सेम जनरेशन के मेंबर्स हैं हमारे। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब क्या हो कि अगर वो सेम जनरेशन के जो मेंबर है वो मैरिड कपल हो, ठीक है, भाई बहन को तो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, सिंगल लाइन से। अब अगर ये कोई मैरिड कपल हो तो भैया दिक्कत हो जाएगी तब, क्योंकि मैरिड कपल भी हमारे सेम जनरेशन के होते हैं, भाई बहन कजन भी हमारे सेम जनरेशन के होते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैरिड कपल को हम कैसे शो करेंगे, हम यहाँ पे डबल लाइन बना देंगे। ठीक है, और इस डबल लाइन से हम शो करेंगे कि ये हमारे मैरिड कपल है। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से आप बताते जा रहे हो। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं, जनरेशन गैप। ठीक है, अगर हमको क्वेश्चन में जनरेशन गैप दिखाना है, ठीक है, तो जनरेशन गैप कैसे दिखाएंगे, जैसे हम बोल देंगे कि ये आप हो, आपको और आपके फादर के बीच में आपको रिश्ता दिखाना है। ठीक है, डायग्रामेटिकली आपको दिखाना है कि भैया आपका और आपके फादर के बीच में रिश्ता है, तो कैसे दिखाओगे, तो फादर यानी मेल मेंबर, और ये फादर आपसे बड़े हैं, तो भैया आप हमेशा उनको अपने ऊपर रखोगे। क्लियर है, तो इस तरीके से हम एक वर्टिकल लाइन बना के जनरेशन गैप को दिखाएंगे। आप बोलेंगे कि भैया आपकी एक डॉटर भी है, तो आप उसको कैसे दिखाओगे, तो डॉटर क्या है, आपसे छोटी है, यानी आप डॉटर को अपने नीचे रखोगे, और डॉटर क्या है, फीमेल है, तो आप सर्कल बना दोगे।
तो इस तरीके से भैया हमारा जनरेशन गैप आप शो कर सकते हो। क्लियर है? शो कर क्या सकते हो, इसी तरीके से सॉल्व करना, बहुत ही इजी तरीका, एकदम इफेक्टिव तरीका। इस तरीके से बनाओगे एग्जाम में एक भी गलती नहीं करोगे। फिर चाहे 5 क्वेश्चन है, चाहे 10 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के किसी भी टाइप के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आप कर जाओगे। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं सम कंफ्यूजिंग रिलेशंस। ठीक है, अब एग्जाम में क्या हो सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ वर्ड्स को चेंज कर सकता है, या कुछ ऐसे रिलेशन है भैया जिसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है कि ये रिलेशन क्या कहलाता है। ठीक है, ये रिश्ता हमारा क्या कहलाता है। बस उन्हीं सारे रिलेशन को मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा और एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जैसे रियल ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, रियल ब्रदर और सिस्टर को एग्जाम के क्वेश्चन में भैया सिबलिंग्स भी बोल सकता है। ठीक है, एग्जाम में सिबलिंग्स भी बोल सकता है। क्लियर है? हाँ जी सर। किसको बोलेगा? रियल ब्रदर एंड सिस्टर को, यानी जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं। ठीक है, जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स बोलते हैं। वेयर एज जो हमारे अंकल या आंट के चाइल्ड होते हैं, ठीक है, मामा के चाइल्ड हो गए, ठीक है, फिर चाचा के चाइल्ड हो गए, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलते हैं कजन्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कजन ब्रदर या कजन सिस्टर बोलते हैं, मामा चाचा के हमारे चाइल्ड्स को। क्लियर है? हाँ जी सर। फिर हस्बैंड और वाइफ को कैसे बोल सकते हैं? तो हस्बैंड और वाइफ को भैया स्पाउस करके भी क्वेश्चन में दे सकता है। क्लियर है? तो अगर स्पाउस बोल दे तो भैया घबरा मत जाना कि अरे ये स्पाउस क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं स्पाउस क्या होता है। तो हस्बैंड और वाइफ को ही बोल रहा है। अगर कोई फीमेल मेंबर है और बोलेगा कि कोई पर्टिकुलर एक्स है, वो हमारे इस फीमेल मेंबर जिसका नाम वाई है उसका वो स्पाउस है, तो आपको समझ जाना है कि भैया जो एक्स है वो मेल मेंबर है और इस पर्टिकुलर वाई का वो हस्बैंड है। क्लियर है? हाँ जी सर। अब बात करते हैं भैया ब्रदर और सिस्टर्स सन को हम क्या बोलेंगे? नेफ्यू। ठीक है, जैसे मान लो ये आप हो और आपका एक और कोई भाई है और इस भाई का है भैया एक बेटा, तो ये बेटा आपका क्या लगा भैया? ये बेटा आपका हो गया नेफ्यू। ठीक है, ये बेटा क्या हो गया? नेफ्यू। और इस नेफ्यू के लिए आप क्या हो गए? तो इस नेफ्यू के लिए आप हो गए अंकल। क्लियर है? इस नेफ्यू के लिए आप क्या हो गए? अंकल। हिंदी में क्या हो गए? चाचा। ठीक है, चाचा को हम क्या बोलेंगे? अंकल। क्लियर है? हाँ जी सर। अब मान लो कि अगर भैया आपके भाई की एक बेटी है, ठीक है, फीमेल मेंबर है, बेटी है, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी नीस। क्लियर है? वो क्या हो जाएगी? नीस। मेल मेंबर है, लड़का हुआ है, तो भैया वो हो गया नेफ्यू, और मुबारक हो लड़की हुई है तो भैया वो हो जाएगी हमारी नीस। क्लियर है? अब आते हैं भैया मेन रिलेशन पे, दैट इज इन लॉ वाले रिलेशन। ठीक है, इन लॉ वाले रिलेशन भैया समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधे बच्चों का डर तो यही होता है कि इन लॉ आखिर होता क्या है। तो इन लॉ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जैसे ये लो भैया, ये हो गए कौन? ये हो गए आप मेल मेंबर। क्लियर है? ये हो गए भैया आपके फादर, और ये हो गई आपके फादर की वाइफ यानी आपकी मदर। क्लियर है? अब कल को जाके भैया आपकी भी हो गई शादी। ठीक है, आपकी भी हो गई यहाँ पे शादी। तो मुझे बताओ ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो फीमेल मेंबर है, ये आपके लिए क्या है? तो भैया आप बोलोगे ये हमारी वाइफ है। ठीक है, हमारी धर्मपत्नी है या स्पाउस है। क्लियर है? अब इसी आपकी वाइफ को आपके फादर क्या बोलेंगे? ठीक है, और आपकी मदर क्या बोलेंगी? बस यही चीजें हमको समझनी। तो हिंदी में तो हम बोल देते हैं बहू। ठीक है, हिंदी में तो हम बोल देते हैं बहू, पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, बस इसी को समझना है। तो अगर मैं देखूं तो भैया ये जो आप हो, ठीक है, ये जो आप हो, आप क्या हो भैया? आप अपने फादर के बेटे हो। ठीक है, और आपकी वाइफ क्या है भैया? आपकी वाइफ आपके फादर के लिए बेटी समान है। ठीक है, आपकी वाइफ जो है वो आपके फादर के लिए बेटी समान है, बट वो रियल में बेटी है क्या? मतलब खून के रिलेशन से बेटी है क्या? ठीक है, खून के रिलेशन से बेटी है क्या? नहीं सर, खून के रिलेशन से तो बेटी नहीं है, बट वो लीगली हमारी बेटी है। ठीक है, हमारी बेटी तो है, बट खून के रिलेशन से नहीं, लीगली रिलेशन से, लॉ के रिलेशन से वो हमारी बेटी है। तो बस आपके जो सन की वाइफ है, ठीक है, आपके जो सन की वाइफ है वो आपके लिए क्या हो जाएगी? डॉटर इन लॉ। ठीक है, वो आपकी बेटी हो जाएगी, बट बेटी कैसे होगी? ब्लड रिलेशन से होगी क्या? नहीं, ब्लड के रिलेशन से, खून के रिश्ते से बेटी नहीं होगी, बट लॉ के रिलेशन से वो हमारी बेटी होगी। तो बस यहाँ पे क्या लग जाएगा? इन लॉ। ठीक है, वो आपकी बेटी तो थी, आगे एक वर्ड लग जाएगा इन लॉ। ठीक है, तो क्या हो गई? डॉटर इन लॉ। अब मान लो कि भैया आपकी कोई बेटी है, कल को जाके उसकी शादी हुई। ठीक है, ये आ गया उसका हस्बैंड, तो ये हस्बैंड आपके लिए क्या हुआ? तो ये आपकी बेटी है, तो ये आपके बेटे समान हुआ। ठीक है, पर खून के रिलेशन में बेटा है क्या? नहीं सर, लॉ के रिलेशन में हमारा ये बेटा है, तो क्या हो जाएगा? सन इन लॉ। ठीक है, यानी डॉटर्स हस्बैंड हमारा हो जाएगा सन इन लॉ। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। फिर आगे देख लो भैया, ये आप हो, ये रही आपकी बहन, और ये रहा आपके बहन का पति। अब ये क्या हो गया आपके लिए? तो भैया आपकी बहन का पति आपके लिए हो गया भाई, बट ब्लड के रिलेशन से नहीं, लॉ के रिलेशन से। ठीक है, खून के रिलेशन से नहीं, लॉ के रिलेशन से। तो ये क्या बन गया आपका? ब्रदर इन लॉ। क्लियर है? हाँ जी सर। अब मान लो भैया आपकी वाइफ भी आ गई यहाँ पे। अब आपकी वाइफ आपकी सिस्टर के लिए क्या लगी? तो भैया आपकी वाइफ आपके सिस्टर के लिए सिस्टर लगी, बट कैसे? तो लॉ के रिलेशन से, यानी सिस्टर इन
लॉ हो गई वो। क्लियर है? इन लॉज वाली चीजें भी समझ में आ गई। जो हमारे रिलेटिव्स तो होते हैं बट खून का रिश्ता हमारा उनके साथ नहीं होता है। कैसा रिश्ता होता है? लीगल रिश्ता होता है। ठीक है, लॉ के हिसाब से हमारा लीगल रिश्ता होता है, लॉ के हिसाब से हमारा रिश्ता होता है, इसीलिए हम वर्ड लगा देते हैं इन लॉ। इसको आप इस तरीके से समझ लो। क्लियर है? हाँ जी सर। अब सारे रिलेशंस हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है, सारे रिलेशंस हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। हम सीधा बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं क्या नहीं। अभी तक हमने जितनी बातें की हैं या मैं आपको कुछ बकवास ही पढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 और ट्राई करो मेरे साथ सॉल्व करने का और देखो कि क्या जो फॉर्मेट जो तरीका मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप क्वेश्चन इजीली बना पा रहे हो या नहीं। तो पढ़ते हैं। तो ए इज बीज डॉटर। ठीक है, ए जो है वो बी की डॉटर है, तो ए हो गई यहाँ पे, और डॉटर है तो यानी फीमेल हो गई, तो यहाँ पे बना दो इसको सर्कल। अब ए क्या है? डॉटर है, यानी इन दोनों के बीच में जनरेशन का गैप, तो ये हो गया हमारा बी। अब बी कौन है भैया? मेल है कि फीमेल है? ये डिफाइंड नहीं है तो छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है सर, छोड़ दिया। आगे पढ़ते हैं। बी इज सीज मदर। जो बी है वो सी की मदर है, यानी बी मदर है हमारी, यानी फीमेल है। किसकी मदर है भैया? तो सी की मदर है, तो यहाँ पे सी बना दो। ठीक है, सी बना दिया यहाँ पे। इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, ये सी की यहाँ पे मदर हो गई। तो अगर बी ए की मदर है और बी सी की भी मदर है तो ए और सी आपस में सेम जनरेशन के हो गए। क्लियर है? ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूं। आगे पढ़ते हैं। डी इज सीज ब्रदर। जो डी है वो सी का भाई है, तो भाई है, मेल मेंबर है, डब्बे में बना दो इसको। अब पूछ रहा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी का रिश्ता क्या कहलाता है ए के साथ? तो डी भैया मेल मेंबर है, ए हमारी फीमेल मेंबर है, और ये दोनों सेम जनरेशन के हैं, तो डी हमारा हो गया ब्रदर। किसका? ए का। आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर। क्लियर है? हाँ जी सर। अगर आपने इस तरीके से आपका डायग्राम बनाया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं। ठीक है, कुछ 2-3 बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं हमारे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। वो क्या है? तो पॉइंट नंबर 1, जब भी हम ब्लड रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही जेंडर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दैट इज मेल एंड फीमेल। ठीक है, थर्ड जेंडर का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में नहीं बनता है। ठीक है, थर्ड जेंडर के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में नहीं बनते, यानी हम सिर्फ मेल और फीमेल के बारे में बात करेंगे, या तो किसी पर्सन का जेंडर ही डिफाइंड नहीं होगा। जैसे हमारे इस केस में सी का जेंडर डिफाइंड नहीं है, हम बता नहीं सकते कि सी भैया मेल है या फीमेल है। ठीक है, सी मेल भी हो सकता है, सी फीमेल भी हो सकता है। क्लियर है? दूसरी ध्यान में रखने वाली बात आपकी ये है कि अभी तो इस क्वेश्चन में दे दिया ABCD। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हो सकता है दे दे कि भैया रिंकू, पिंकू, टिंकू, अमन, ऐसे आपको नाम मिल सकते हैं। अब ये जैसे नाम हो गए, कोई भी नाम हो गया, जैसे अमन हो गया, अब आप बोलेंगे कि ये तो बॉय का नाम है, बट जब तक क्वेश्चन में ये प्रॉपरली स्पेसिफाई नहीं करेगा कि अमन भैया मेल मेंबर है, अमन एक बॉय है, तब तक आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करेंगे। आप सिंपली अमन को इस हिसाब से छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि अमन तो यार लड़के का नाम होता है, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं तो मतलब अमन लड़का ही होगा, मेल ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2 यही हमारा, जब तक क्वेश्चन में जेंडर डिफाइंड नहीं होगा हम उसको कोई भी जेंडर अलॉट नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। पहला क्या? पहला हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल मेंबर्स के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, क्वेश्चन में जब तक किसी भी पर्सन का जेंडर डिफाइंड नहीं होगा तब तक हम उसको अपनी मन मर्जी से जेंडर अलॉट नहीं करेंगे। तीसरा, ब्लड रिलेशन में कोई भी बाहरी व्यक्ति के रिलेशन काउंट नहीं होते। जैसे आप बोल देंगे भैया कि गर्लफ्रेंड, ठीक है, और जो फालतू चीजें होती हैं बॉयफ्रेंड, फिर निब्बा निब्बी, ये सारी चीजें ब्लड रिलेशन के स्कोप के बाहर हैं। ठीक है, असल दुनिया में होते होंगे, ब्लड रिलेशन में इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, वरना क्या होता है आप लोग का दिमाग ना उसी साइड में चलता है कि भैया गर्लफ्रेंड और ये सब बॉयफ्रेंड, निब्बा निब्बी, ये सारे कौन से जनरेशन में आएंगे, इनको हम कैसे लिखेंगे, तो ये सब में आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है? तो ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ बच्चों ने तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया होगा, तो भैया जिन लोगों ने कर लिया है वो आंसर चेक कर लेना अपना, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो साथ साथ में मेरे बनाते जाओ। तो पढ़ते हैं। सबसे पहला, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। दूसरा, बी इज ब्रदर ऑफ सी। जो बी है वो ब्रदर है हमारा किसका? तो सी का। फिर सी इज सन ऑफ डी। ठीक है, सी हमारा हो गया सन। किसका सन? तो डी का सन। डी का जेंडर यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। अब क्या देखेंगे हम, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी का क्या रिलेशन बन रहा है ए से। तो हम इस केस में तो डी का जेंडर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब डी क्या हो सकती है भैया? डी मदर भी हो सकती है, डी हमारा फादर भी हो सकता है।
ठीक है, अब क्या हो सकता है ये हमको ऑप्शंस में देखने को पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर मैं देखूं, ऑप्शन नंबर ए हमारा तो मदर दिया है, ओके। डॉटर, डॉटर हो ही नहीं सकती। सन, सन हो ही नहीं सकता। अंकल, अंकल भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन हमारे पास मदर बचता है, इसी को हमको मार्क करना पड़ेगा। क्लियर है। अब अगर अगर एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर आपको दिया होता है एक ऑप्शन कांट से या कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, कैन नॉट बी डिफाइंड, तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक करते, ठीक है। अगर मदर दिया होता, मदर के साथ फादर भी दिया होता, और अगर एक ऑप्शन दिया होता कैन नॉट बी डिफाइंड, तब उस केस में सबसे लॉजिकल ऑप्शन बनता कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि डी का जेंडर डिफाइन नहीं है, ठीक है। डी का जेंडर अभी भी डिफाइंड नहीं है, बट हमने ऑप्शंस में से देखा तो ऑप्शन में मोस्ट लॉजिकल ऑप्शन हमको मिल रहा था मदर, तो लाइकवाइज हम मदर मार्क करेंगे। क्लियर है। हाँ जी सर। बट अगर मदर ऑप्शन में नहीं होता तो उसकी जगह अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज होता, और यहाँ पे अगर हम मान लो बाई चांस आंट लिख देते और यहाँ पे हो जाता नन ऑफ दीज, तो हम क्या करते, नन ऑफ दीज को यहाँ पे मार्क करते। क्लियर है। हाँ जी सर। और किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, एक ऑप्शन में दे देता मदर, दूसरे में दे देता फादर, तीसरे में दे देता चलो सन, और चौथे में आपको दे देता आइदर ए और बी, ठीक है। आइदर ए और बी का मतलब क्या, या तो वो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है वो हो सकता है, या ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है वो हो सकता है। यानी या तो जो डी हमारी वो मदर हो सकती है, या तो वो फादर हो सकती है। तो अगर ऐसा ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो आप उस सिचुएशन में भैया इस ऑप्शन को टिक करेंगे। क्लियर है। उस सिचुएशन में आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। क्लियर है। हाँ जी सर क्लियर है। बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या ये हम बना पा रहे हैं या नहीं। तो ई इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। ई जो है वो भैया बी की सिस्टर है, ठीक है। ए इज फादर ऑफ सी, ए जो है वो किसका फादर है भैया, जो ए है हमारा सी का फादर है, ठीक है। बी इज सन ऑफ सी, जो बी है हमारा वो सी का सन है, और यहां पे हम बना देंगे अपने ई को, ठीक है। इस हिसाब से हमारा डायग्राम बन गया। अब हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए ई से कैसे रिलेटेड है, तो भैया इन दोनों ब्रदर सिस्टर हो गए, ये इसका फादर या मदर हो सकता है, और ये उसके एक जनरेशन ऊपर मेल मेंबर है, यानी ए हमारा क्या बन गया, ई का ए हमारा बन गया ग्रैंड फादर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ग्रैंड फादर। अब इसी को क्वेश्चन किसी दूसरे ढंग से भी पूछ सकता है। अभी इसने पूछा कि ए का रिलेशन क्या है ई से, अगर वही पूछ दे कि ई कैसे रिलेटेड है ए से, तो हम क्या बोलेंगे, तो ई रिलेटेड है ए से एज अ ग्रैंड डॉटर। क्लियर है। हाँ जी सर। तो भैया यही हमारा टोटल कॉन्सेप्ट है हमारे इस ब्लड रिलेशन चैप्टर का। अब हमको करना कुछ नहीं है, सिंपली जितने ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ज्यादा भैया हमें स्पीड इंप्रूव होती जाएगी। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसको बनाते हैं जल्दी से। ए इज फादर ऑफ सी, ठीक है। ए जो है वो सी का फादर है, सी का जेंडर यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। एंड डी इज सन ऑफ बी, जो डी है वो बी का सन है, ठीक है। यहाँ पे बी का जेंडर डिफाइंड नहीं है। ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई जो है भैया वो ए का ब्रदर है, ठीक है। इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, इफ ये जो सी है भैया ये सिस्टर है डी की, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो ये जो बी है ये ई से कैसे रिलेटेड है। अब देखो इसको एनालाइज करो सिचुएशन को, क्या बोल रहा है, ए की बेटी है सी, ठीक है। ए की बेटी है सी, सी और डी दोनों भाई बहन है, और जो बी डी है हमारा वो बी का बेटा है। तो अब अगर ए मेल मेंबर है और इन दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो इन दोनों भी बट ऑब्वियस सी बात है आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट होंगे, तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसमें से हस्बैंड कौन है, ए है, तो बट ऑब्वियस सी बात है जो बी है हमारी वो वाइफ हो जाएगी। अब हमको बताना है कि ए की वाइफ का रिश्ता क्या कहलाता है ई के साथ, तो देखो सेम जनरेशन में, तो भैया ये ब्रदर सिस्टर हो गए, तो क्या हो गए, बी जो है हमारी फीमेल मेंबर है, बी का रिलेशन पूछ रहा है ई से, तो ई हमारा मेल मेंबर है, तो ई हो गया हमारा ब्रदर। बट कैसे ब्रदर है, लीगली ब्रदर है कि ब्लड रिलेशन में ब्रदर है, तो भैया लीगली ब्रदर है, ठीक है। ये देखो लॉ की लकीर आपको दिख रही है ना यहाँ पे, तो ये लीगली ब्रदर है, तो यानी क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी कैसे रिलेटेड है ई से, तो बी हमारा सिस्टर इन लॉ बन जाता है ई का, और ई हमारा क्या बनता है, ब्रदर इन लॉ बन जाता है हमारे बी का। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी का रिलेशन क्या है ई से, तो बी का रिलेशन ई से है सिस्टर इन लॉ का। बट अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि ई का क्या रिलेशन है बी से, तो हम बोलते हैं कि ब्रदर इन लॉ का। क्लियर है। हाँ जी सर। तो आगे बढ़ो, अब आ गए हैं हमारे सामने प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तक हमने एग्जाम्पल देखे, अब हम बनाने वाले हैं आपकी आईसीआई के मॉड्यूल के जो बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन हम लाइन बाय लाइन अब आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, और थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। जितना अभी तक कॉन्सेप्ट समझाना था मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, कुछ अलग कॉन्सेप्ट निकल के आएगा किसी क्वेश्चन में तो लाइकवाइज मैं आपको उस टाइम बता दूंगा। अब हम मेन फोकस कर रहे हैं कि किस हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है और कितनी जल्दी हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। ए इज
बी इज ब्रदर, ठीक है, जो ए है हमारा वो क्या है, वो बी का ब्रदर है, ओके। सी इज एज मदर, जो सी है भैया वो ए की मदर है। डी इज सी इज फादर, जो डी है भैया वो सी के फादर है, ओके। ई इज बी इज सन, जो ई है भैया वो हमारे बी का बेटा है, ओके। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का क्या रिलेशन है ए से। तो डी का क्या रिलेशन है, सिंपली हमको दिख रहा है डी हमारा मेल मेंबर है, एक जनरेशन ऊपर गए फिर 2 जनरेशन ऊपर गए, यानी डी क्या हो रहा है हमारा, डी हो रहा है हमारा ग्रैंड फादर। क्लियर है, हाँ जी सर। बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। ए इज बी इज ब्रदर, ठीक है, ए क्या है भैया, बी का भाई है, ठीक है। सी इज एज फादर, सी क्या है भैया, ए का फादर है, ओके। डी इज सी इज सिस्टर, जो डी है वो सी की सिस्टर है, क्लियर है। एंड ई इज डी इज मदर, ई जो है वो डी की मदर है, ओके। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी का रिश्ता क्या कहलाता है ई के साथ। तो बी का तो हमारा यहाँ पे जेंडर डिफाइन है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में देखेंगे। क्या हमको नन ऑफ दिस दिख रहा है, नहीं, हमको नन ऑफ दिस नहीं दिख रहा है। मतलब हमको ऑप्शंस में से जो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन है ग्रैंड डॉटर, ओके हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम 2 जनरेशन ऊपर जा रहे हैं। देखते हैं ग्रैंड सन है क्या, नहीं, तो यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, फिर ग्रैंड आंट है यहाँ पे और डॉटर है। तो हमारा बेस्ट लॉजिकल ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रैंड डॉटर। क्लियर है, हाँ जी सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, ए इज बी इज सिस्टर, ठीक है, ए जो है वो भैया बी की बहन है, ओके। सी इज बी इज मदर, सी जो है भैया वो बी की मदर है। डी इज सी इज फादर, डी जो है भैया वो सी के फादर है। ई इज डी इज मदर, जो ई है वो डी की भी मदर है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का क्या रिलेशन है डी से भैया, ए का क्या रिलेशन है डी से, तो ए हो गई हमारी यहाँ पे ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड डॉटर। क्लियर है, हाँ जी सर। बड़ो क्वेश्चन नंबर 4 में, और इसको बनाते जल्दी से। ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, ओके। सी इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है, सी जो है वो बी की डॉटर है यहाँ पे, ठीक है, इस हिसाब से हमारा डायग्राम बन गया। अब डी इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, जो डी है हमारा वो बी का ब्रदर है, ओके, ये बन गया ब्रदर हमारा। ई इज सन ऑफ ए, ई जो है वो ए का सन है, यानी ये डी का हमारा भाई हो जाएगा, ठीक है सर, भाई हो गया। आगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में क्या रिलेशन है, तो भैया सी और ई के बीच में, सी हमारी फीमेल मेंबर है और ई हमारा मेल मेंबर है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन बनता है नीस और अंकल का, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बनता है, नीस और अंकल का। क्लियर है, हाँ जी सर, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, इफ पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, ठीक है, पी क्या है, क्यू का हस्बैंड है, तो पी मेल मेंबर हो गया, तो क्यू बट ऑब्वियस सी बात है फीमेल मेंबर यानी वाइफ हो गई। आगे एंड आर इज मदर ऑफ एस एंड क्यू, ओके, तो जो आर है हमारी वो मदर है क्यू की भी और एस की भी, एस का जेंडर यहाँ पे डिफाइन नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज आर टू पी, यानी आर का क्या रिलेशन है पी के साथ, तो भैया एक जनरेशन ऊपर, यानी ये हो गई हमारी मदर, बट कैसी मदर, लॉ की लकीर को क्रॉस करते हुए मदर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा मदर इन लॉ हो गई। आर जो है वो पी की क्या है, माँ है, बट माँ के आगे सास भी है, यानी सासू माँ है। क्लियर है, हाँ जी सर, क्लियर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, ठीक है भैया, पी और क्यू हमारे हो गए ब्रदर्स, दोनों के दोनों भैया भाई हैं, ठीक है। आर एंड एस आर सिस्टर्स, ठीक है, जो आर और एस है हमारे वो दोनों क्या है भैया, वो दोनों है हमारे सिस्टर्स। पीज सन इज एस ब्रदर, पी का जो सन है वो क्या है, एस का भाई है, ठीक है, एस हमारी सिस्टर है, और ये जो हमारा आर था वो भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू का क्या रिलेशन है आई से, तो क्यू हमारा यहाँ पे हो गया अंकल। क्लियर है, हाँ जी सर। बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, ठीक है, एक्स जो है हमारा वो वाई का हस्बैंड है, तो एक्स हस्बैंड है तो वाई हमारी हो गई यहाँ पे वाइफ। क्लियर है, हाँ जी सर। डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, डब्ल्यू जो है वो हमारी एक्स की डॉटर है, ठीक है, डॉटर है। जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, अब इसका हस्बैंड कौन है भैया, जेड है, ठीक है, ये लो भैया इसका हस्बैंड आ गया यहाँ पे जेड। एन इज द डॉटर ऑफ जेड, ठीक है, अब जेड की डॉटर कौन है भैया, तो एन है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई, ठीक है, एन का क्या रिलेशनशिप है वाई से, तो भैया एक जनरेशन ऊपर दूसरी जनरेशन ऊपर, यानी क्या लग जाएगा, ग्रैंड। अब एन क्या है, तो भैया एन हमारी डॉटर है, तो क्या रिलेशन बन गया हमारा, ग्रैंड डॉटर का यहाँ पे रिलेशन बन गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, हाँ जी सर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड्स द नेम ऑफ द ऑथर फेमिलियर, द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, ओके। थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट लाया गया, क्वेश्चन में मजा लाया गया, कैसे, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए है भैया, ए हमारा एक बुक रीड कर रहा है,
ठीक है, जिसमें उसको ऑथर का नाम फेमिलियर लग रहा है। अब ऑथर कौन है उस बुक का, तो ऑथर है हमारा बी, जो कि क्या है, पैटर्नल अंकल है। पैटर्नल अंकल मतलब क्या, अंकल ही है, ठीक है। पैटर्नल अंकल मतलब अंकल ही होता है, जो किसके साइड से हो भैया, तो फादर की साइड से। यानी हिंदी में पैटर्नल अंकल कौन हो गए, चाचा हो गए। मैटरनल अंकल कौन हो गए, मामा हो गए। क्लियर है, हाँ जी सर। तो जो बी है वो पैटर्नल अंकल है किसका, तो सी का। अब सी कौन है भैया, तो सी इज डॉटर ऑफ ए, ठीक है, ए की डॉटर है हमारी सी, और सी का पैटर्नल अंकल है बी, यानी ये ए का भाई हो गया, ठीक है। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो ए, तो भैया बी हमारा यहाँ पे ब्रदर ही हुआ ए का, ठीक है। बी हमारा मेल मेंबर है तो वो हो गया ब्रदर। क्लियर है, हाँ जी सर। बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 भैया रॉन्ग क्वेश्चन है आपकी बुक में, इसको आप काट देंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। ए इज बीज ब्रदर, ए जो है भैया वो बी का भाई है, यानी ए का जेंडर डिफाइंड है बट बी का जेंडर यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। आगे सी इज एज मदर, जो सी है वो ए की माँ है, ठीक है, सी जो है ए की माँ है, ठीक है। आगे डी इज सीज फादर, जो डी है हमारा वो सी का फादर है, ओके। एफ इज एज सन, जो एफ है भैया वो ए का बेटा हो गया यहाँ पे, ओके। तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ का क्या रिलेशन है डी से, तो एफ हो गया हमारा मेल मेंबर। हम जा रहे हैं एक जनरेशन ऊपर फादर, ये हो गया हमारे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर वाली जनरेशन, उसके एक ऊपर हम गए तो ये हो गया हमारा ग्रेट ग्रैंड फादर। बट क्या पूछ रहा है कि एफ का क्या रिलेशन है, तो एफ क्या हो गया हमारा, एफ हो गया हमारा ग्रेट ग्रैंड सन, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर। तो इस हिसाब से भैया हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पे पूरे हो गए। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ए इज बीज ब्रदर, ठीक है, ए अगेन यहाँ पे बी का भाई है। सी इज एज मदर, ठीक है, सी ए की मदर हो गई। डी इज सीज फादर, ओके, डी यहाँ पे फादर हो गया सी का। ई इज बीज सन, ई जो है भैया वो बी का सन हो गया। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, ठीक है, बी का रिलेशन है क्या है डी से, तो भैया यहाँ पे बी का तो जेंडर यहाँ पे डिफाइन है नहीं, ठीक है, बी का जेंडर यहाँ पे डिफाइन है नहीं। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि मोस्ट लॉजिकल ऑप्शन यहाँ पे क्या बनता है। तो अगर हम देखें सन, तो सन हो नहीं सकता, ठीक है। ग्रैंड डॉटर, ओके, ग्रैंड डॉटर एक ऑप्शन हमारे पास है। ग्रैंड फादर नहीं हो सकता, ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं हो सकता। हमारे पास आंसर आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रैंड डॉटर। क्लियर है, हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 12 पे अब हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं हम। ए इज बीज ब्रदर, ठीक है, ए जो है भैया वो बी का भाई है, फिर से। सी इज एज मदर, ओके, सी ए की मदर है। डी इज सीज फादर, फिर से ये टावर हमारा यहाँ पे बन गया। एफ इज एज सन, ओके भैया जो एफ है वो ए का यहाँ पे सन हो गया। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ्स चाइल्ड, ठीक है। क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट, बी कैसे रिलेटेड है एफ के चाइल्ड से, वो चाइल्ड कोई भी हो सकता है ना, मेल भी हो गया, चलो फीमेल भी हो गया। अब हमको बताना है कि बी का क्या रिलेशन है एफ के चाइल्ड से। तो अगर हम देखें तो एक जनरेशन ऊपर, दो जनरेशन ऊपर, तो बी हमारा बनता है यहाँ पे ग्रैंड फादर। क्लियर है, बी हमारा क्या बनता है, ग्रैंड फादर। याद करो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि फादर वाली जनरेशन में हमारे आते हैं अंकल और आंट। अगर यहाँ पे हो जाता, तो अगर बी यहाँ पे आता तो मैं बोल देता कि ये अंकल हो गया, बट ये इस जनरेशन में, इसके भी एक जनरेशन ऊपर में आ रहा है, तो क्या हो गया, ग्रैंड फादर। क्लियर है, हाँ जी सर। तो बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, ए इज बीज डॉटर, ठीक है, जो ए है वो डॉटर है बी की। क्लियर है, हाँ जी सर। बी इज सीज मदर, जो बी है भैया वो मदर है सी की, ओके। डी इज सीज ब्रदर, जो डी है हमारा वो सी का भाई है यहाँ पे। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का क्या रिलेशन है ए से, तो भैया डी हमारा ब्रदर है ए का, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14, ए इज डीज ब्रदर, ए जो है हमारा डी का भाई हो गया। डी इज बीज फादर, जो डी है भैया वो बी का यहाँ पे फादर हो गया। बी का जेंडर यहाँ पे डिफाइन नहीं है अभी तक। बी एंड सी आर सिस्टर्स, ओके, तो बी अब यहाँ पे हो गई फीमेल, जिसकी आ गई एक बहन सी। अब हमको पूछना है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी कैसे रिलेटेड है ए से, तो सी हमारी फीमेल है, इसीलिए ये यहाँ पे बनती है हमारी नीस। क्लियर है, सी हमारी बनती है नीस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ए इज बीज ब्रदर, ये लो भैया, ए इज बीज ब्रदर। सी इज एज मदर, ठीक है, सी ए की मदर हो गई। डी इज सीज फादर, ओके। ई इज बीज सन, ई जो है भैया वो बी का यहाँ पे सन हो गया। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी का क्या रिलेशन है ई से, तो डी हमारा भैया एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, यानी डी हमारा मेल मेंबर है, इसीलिए डी हमारा बनता है ग्रेट ग्रैंड फादर। क्लियर है, हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, ओके, ए के दो बच्चे हैं भैया, कौन कौन, एक्स और वाई। जेंडर इन दोनों का अभी तक डिफाइंड नहीं है, ना ही ए का जेंडर भी डिफाइंड है। अब ए इज फादर ऑफ एक्स बट वाई इज नॉट हिज सन, ओके, तो ए जो है वो एक्स का फादर है, बट जो वाई है वो इसका बेटा है नहीं। अरे अब आप बोलेंगे कि सर
ए के ही ये दोनों बच्चे हैं, पर वाई बोल रहा है कि भैया वाई जो है हमारा वो एक्स का बेटा नहीं है। अरे तो बेटा नहीं है यानी क्या है, बेटी है। ठीक है, बेटा नहीं है पर वाई क्या है, बेटी है। क्लियर है? हाँ जी सर। अब पूछ रहा है कि हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, वाई का क्या रिलेशन है ए से, तो वाई हमारी डॉटर बनती है ए की। क्लियर है? हल्का सा क्वेश्चन को यहाँ पे बस ट्विस्ट करने की कोशिश किया, आपके दिमाग के साथ खेलने की यहाँ पे कोशिश किया, इससे ज्यादा और कोई बात यहाँ पे है नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख रहे हैं, ए इज बीज ब्रदर। ए हो गया हमारा, बी का भाई, डायग्राम हमारा बन गया। सी इज एज मदर, ठीक है, सी ए की मदर। डी इज सीज फादर, ओके, डी इज सीज फादर। ई इज बीज सन, ओके, ई इज बीज सन, ओके, सन हो गया यहाँ पे। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई का क्या रिलेशन है ई से, तो भैया ई क्योंकि हमारा यहाँ पे मेल मेंबर है तो ई बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेफ्यू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो फाइंड आउट हु इज अंकल ऑफ पी। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि अंकल ऑफ पी यानी पी का अंकल कौन है, इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए। तो स्टेटमेंट अगर हम देखें तो के इज ब्रदर ऑफ जे, ठीक है, डायग्राम हम अपना बनाते जाएंगे। के इज ब्रदर ऑफ जे, एम इज सिस्टर ऑफ के, ठीक है, एम जो है भैया वो सिस्टर हो गई के की। पी इज ब्रदर ऑफ एन, ठीक है, पी इज ब्रदर ऑफ एन, और एन इज डॉटर ऑफ जे, एन जो है भैया वो जे की डॉटर हो गई, और पी जो है भैया वो ब्रदर हो गया एन का। ओके, अब हमको फाइंड आउट करना है कि पी का अंकल कौन है। तो पी का अंकल भैया बट ऑब्वियस बात है हमारा के आ रहा है। के कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है हमारा कि ए एंड बी आर सिस्टर्स, ठीक है, ए और बी भैया दोनों आपस में बहने हैं, ठीक है, ये लो भैया बन गई बहने। अब ए इज मदर ऑफ डी, ए जो है भैया वो डी की मदर है, यहाँ आ गई डी, डी का जेंडर डिफाइन नहीं है, ठीक है। फिर बी हैज अ डॉटर सी, ठीक है, बी की भी लाइकवाइज एक डॉटर है जिनका नाम है सी, ओके, हु इज मैरिड टू एफ, जिनकी शादी किसके साथ हुई है, जिनकी शादी हुई है एफ के साथ, ओके। जी इज हस्बैंड ऑफ ए, ओके, जो जी भाई साहब है हमारे वो ए के हस्बैंड है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, यानी सी और डी के आपस में बीच में क्या रिश्ता है, तो इन दोनों बन जाते हैं यहाँ पे कजन। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, आर एंड एस आर ब्रदर्स, ओके, आर और एस भैया दोनों भाई भाई हैं, ओके, एक ही थाली के चट्टे बट्टे भाई भाई। एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, ठीक है, जो एक्स है हमारी वो क्या है, वाई की सिस्टर है, ठीक है। एंड एक्स इज मदर ऑफ आर, जो एक्स है वो क्या है भैया, आर की मदर है, और इस हिसाब से ये यहाँ पे वाई यहाँ पे बन गया, ओके। तो व्हाट इज वाई टू एस, ठीक है, अभी जो वाई है भैया ये एस का क्या हुआ, ठीक है, वाई जो हमारा एस का क्या हुआ, तो क्योंकि भैया वाई का जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम पक्के तौर से कुछ भी नहीं बोल सकते, ऑप्शन को देख के हमको कोई ना कोई कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है अंकल। आंट है क्या, आंट नहीं है, तो अंकल बनता है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ओके, तो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा बोल रहा है ए इज बी इज ब्रदर, यानी ए जो है बी का भाई है, ओके। सी इज एज मदर, सी जो है भैया वो मदर है। डी अगेन सी का यहाँ पे फादर जी है, ओके। बी इज ग्रैंड डॉटर, ओके, बी इज ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर है यानी ये फीमेल हो गई, ओके। ई इज द सिस्टर ऑफ सी, ओके, ई जो है भैया वो सिस्टर है किसकी, तो सी की सिस्टर है, ओके। तो हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, ई कैसे रिलेटेड है बी से, तो ई हो गई हमारी यहाँ पे आंट। क्लियर है? हाँ जी सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22, ए इज सन ऑफ बी, ठीक है, जो ए है भैया वो क्या है, वो हमारा यहाँ पे बी का सन है, ओके, सन ऑफ बी। वाइल बी एंड सी आर सिस्टर्स टू वन अनदर, जो बी क्या है भैया सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, तो सी की सिस्टर है, ओके। अनदर, फिर ई इज द मदर ऑफ सी, ओके, ई कौन है भैया, ई है हमारी मदर किसकी, सी की, ओके। इफ डी इज द सन ऑफ ई, इफ डी इज सन ऑफ ई, डी जो है भैया वो ई की यहाँ पे सन हो गया, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ये हमको बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट अगर हम पढ़े तो डी इज मेटरनल अंकल ऑफ ए, जो डी है भैया वो ए के अंकल है, बिल्कुल सही है। बट क्या मेटरनल है, बिल्कुल हाँ मेटरनल है। बी को अगर हम देखें तो ई इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ई बी के ब्रदर है क्या, नहीं है भैया, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। वैसे हमको हमारा आंसर मिल चुका है, स्टेटमेंट हमारी ए जो है वो हमको हमारा आंसर मिल चुका है, बट हम फिर भी अभी इसको मार्क नहीं करेंगे, सारे ऑप्शंस को एक बार लाइन बाय लाइन हम देख लेंगे, वरना ऐसा क्या होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जिसमें दो स्टेटमेंट आपकी सही हो रही हो, ठीक है, और तीसरे ऑप्शन में आपको मिल जाए बोथ ए एंड बी, या आइदर ए और बी, या दो में से भी जो मोस्ट ज्यादा जो लॉजिकल वो हमको सेलेक्ट करनी हो। इसमें हम डायरेक्टली ए को मार्क कर सकते हैं, बट फिर भी एक बार हम बाकी ऑप्शंस को भी जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए हम एक बार चेक कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। तो देखो ऑप्शन नंबर सी को हमारे डी इज द कजन ऑफ ए, डी ए का कजन है क्या, नहीं भैया कजन नहीं है। बी एंड डी आर ब्रदर्स, बी एंड डी आर ब्रदर्स नहीं,
बी तो हमारी सिस्टर है, तो अगर ये यहाँ पे बोल देता कि ब्रदर्स एंड, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर, तो यहाँ पे सही हो जाता, बट ऑप्शन नंबर ए ही इकलौता हमारे पास सही ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पी इज फादर ऑफ टी, ओके, पी जो है भैया वो यहाँ पे टी के फादर है, ओके। टी इज डॉटर ऑफ एम, ठीक है, टी जो है भैया वो डॉटर है किसकी, तो टी डॉटर है हमारी एम की। एम इज डॉटर ऑफ के, एम जो है भैया वो के की डॉटर है, ओके। तो व्हाट इज पी टू के, पी का रिश्ता क्या कहलाता है ए से, तो भैया पी हमारे बन जाते हैं सन इन लॉ, ओके। ऑप्शन नंबर डी, पी हमारे बनते हैं सन इन लॉ। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ओके, ए और बी दोनों भैया भाई भाई, ये हो गए मेल मेंबर्स, ठीक है। ई इज द डॉटर ऑफ एफ, ठीक है भैया, जो ई है वो डॉटर है किसकी, तो डॉटर है हमारी एफ की। एफ इज वाइफ ऑफ बी, जो एफ है वो बी की वाइफ है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से बन गया हमारा, एफ यहाँ आ गया और ई हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। इस रिलेशन को यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, ओके। फिर आगे पढ़े तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए, ई का क्या रिलेशन है ए से, ठीक है, यानी इस तरीके से हमको सोचना है। तो ई भैया यहाँ पे हो गया हमारा फीमेल है, तो यहाँ पे ये बन जाएगी हमारी नीस। क्लियर है? हाँ जी सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, एम एंड एफ आर मैरिड कपल, ओके। तो जो एम और एफ है हमारे मैरिड कपल है, बट यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, यानी कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, तो इसको इसी हिसाब से हम छोड़ देंगे। आगे पढ़ो तो ए एंड बी आर सिस्टर्स, ठीक है, ए और बी यहाँ पे हो गए सिस्टर्स, तो इसको हम बता सकते हैं कि भैया दोनों फीमेल है। फिर ए इज सिस्टर ऑफ एफ, ए जो है भैया वो एफ की सिस्टर है, ओके, और बी की भी यहाँ पे सिस्टर है, तो ऐसे बना दो और इस रिलेशन को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। हु इज बी टू एम, ठीक है, बी क्या लग रही है यहाँ पे एम की, तो भैया अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो ऊपर ऊपर से तो हम बता सकते हैं, क्या ऊपर ऊपर से हम बिल्कुल बता सकते हैं, ऊपर ऊपर से है ये हमारी सिस्टर इन लॉ। क्लियर है? भले यहाँ पे एम का जेंडर डिफाइंड नहीं है, भले यहाँ पे एम का जेंडर डिफाइंड नहीं है, बट हम बता सकते हैं कि जो बी है वो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ लगने वाली है एम की। तो आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 बनाते हैं, ए इज मदर ऑफ डी, ए अगर मदर है डी की, ओके, तो बी इज नॉट द सन ऑफ सी, बी जो है भैया वो सी का सन नहीं है, ओके। सी इज फादर ऑफ डी, ठीक है, जो सी है भैया वो फादर है यानी मेल मेंबर है बी का, और जो बी है हमारा वो सन नहीं है यानी डॉटर हो सकता है, ओके। तो डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी जो है भैया वो यहाँ पे सिस्टर है बी का, और अगर बी यहाँ पे सन नहीं है तो बी भी अगेन यहाँ पे डॉटर हो गई, ओके। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए का बी से क्या रिलेशन है, तो ए है हमारी मदर। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। बढ़ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे, तो पढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन को। ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिस्पेक्टिवली, ओके। तो ए और बी ब्रदर एंड सिस्टर है, कौन ब्रदर है कौन सिस्टर है ये हमको पता नहीं है, छोड़ दो यहीं पे। सी इज एज फादर, जो सी है भैया वो फादर है यहाँ पे ए का, ओके। डी इज सीज सिस्टर, डी जो है यहाँ पे वो हमारे सी की सिस्टर है, ओके। एंड ई इज डीज मदर, जो ई है भैया वो डी की मदर है, ओके। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, अब बी कैसे रिलेटेड है ई से ये हमको यहाँ पे बताना है। तो बी हमको जेंडर डिफाइंड नहीं, तो बट ऑब्वियस बात है हमको ऑप्शन से देखना पड़ेगा। ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल रहा है ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर तो यहाँ पे हो नहीं सकती, आंट आंट नहीं हो सकती, और डॉटर डॉटर नहीं हो सकती, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड डॉटर। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, क्यू इज सन ऑफ पी, जो क्यू है भैया वो यहाँ पे सन है किसका, पी का, ओके। एक्स इज डॉटर ऑफ क्यू, एक्स जो है यहाँ पे वो डॉटर है किसकी, तो क्यू की। आर इज आंट ऑफ एक्स, जो आर है भैया वो आंट है हमारे एक्स की, तो यानी वो क्यू की हमारी सिस्टर हो गई। एंड एल इज सन ऑफ आर, जो एल है भैया वो यहाँ पे आर का सन है, ओके। देन व्हाट इज एल टू पी, तो एल क्या हुआ पी का, तो एल यहाँ पे हो गया हमारा ग्रैंड सन, ऑप्शन नंबर ए ग्रैंड सन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, पी और क्यू यहाँ पे ब्रदर है, ओके। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे डायग्राम बनेगा। आर एंड एस आर सिस्टर्स, ओके। आर और एस जो है भैया वो यहाँ पे सिस्टर्स है, ठीक है। पी सन इज एस ब्रदर, पी का जो सन है वो एस का ब्रदर है, पी का जो सन है वो एस का ब्रदर है, तो हमारा डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू का क्या रिलेशन है आर से, तो क्यू यहाँ पे हो गए अंकल हमारे, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, ए एंड बी आर यंग वंस ऑफ सी, ठीक है, यानी सी के यंग वंस है ए और बी, तीनों का भी इस सिचुएशन में जेंडर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इफ सी इज मदर, इफ सी इज मदर ऑफ बी बट ए इज नॉट इज डॉटर ऑफ सी, ओके। सी जो है हमारी वो मदर है बी की, बट ए जो है वो डॉटर नहीं है, यानी
ए हो जाएगा हमारा सन। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए? तो सी और ए के बीच में रिलेशन बनता है मदर और सन का। ऑप्शन नंबर सी, मदर और सन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 भैया रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये क्यों गलत है, तो हम इसको काटते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 32 में। अब ये जो क्वेश्चन है भैया डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके पास आया है, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि भैया ए किसका ब्रदर है, ए बी का ब्रदर, और इस टाइप वाले क्वेश्चन हम बना रहे थे। बट अब ये दूसरे वेरिएंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है। इसमें कैसे इसका क्वेश्चन बन रहा है, देखो पढ़ो इसको। तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड योर मदर इज यंगर सिस्टर ऑफ माय मदर, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? क्लियर है। हल्का सा बस इसकी लैंग्वेज में चेंज है, बाकी कंसेप्ट हमारा वही लगेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना कैसे, तो सबसे पहले भैया ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। और एक एक पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे क्वेश्चन को, और लाइकवाइज हम हमारा डायग्राम बनाते जाएंगे, और आखिरी में हमको इस टाइप के क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। तो सबसे पहले पढ़ो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड, यानी ए को देखते हुए बी ने बोला, ठीक है। ए को देखते हुए बी ने बोला क्या, कि योर मदर, यानी ए की जो मदर है वो क्या है, इज यंगर सिस्टर, ठीक है। वो क्या है, सिस्टर है। अब यंगर हो एल्डर हो फर्क नहीं पड़ता, सेम जनरेशन में आने वाले। क्लियर है? यंगर सिस्टर ऑफ माय मदर, यानी जो बी की मदर है और जो ए की मदर है वो दोनों आपस में सिस्टर हो गए। क्लियर है? तो अब हमको बताना है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। तो ए का रिश्ता बी से क्या कहलाता है, तो भैया ए और बी आपस में यहाँ पे हो गए कजन। क्लियर है? ए और बी आपस में क्या हो गए, कजन। ओके, अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर। ओहो, ए कौन है भैया, तो ए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए बी की जो वाइफ है, ठीक है। बी की अगर वाइफ है तो बट ऑब्वियस सी बात है बी यहाँ पे बन जाता है हमारा हस्बैंड। तो ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड्स, ठीक है। बी की वाइफ के हस्बैंड का ब्रदर, यानी हमारा ए क्या बन रहा है, ए बन रहा है हमारा बी का ब्रदर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी, ठीक है। सी और डी क्या है भैया, बी की सिस्टर है। ओके, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ए कैसे रिलेटेड है सी से, तो भैया ए हमारा ब्रदर है, सी का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है। ए और बी यहाँ पे कौन हो गए, ब्रदर्स। इस टाइप का हमारा यहाँ पे डायग्राम बनेगा। सी एंड डी आर सिस्टर, ठीक है। सी एंड डी यहाँ पे हो जाएंगे सिस्टर, सी और डी हमारे हो गए सिस्टर्स। एज सन इज डीज ब्रदर, ए का जो सन है वो हमारे डी का ब्रदर है, यानी ये सेम जनरेशन में आ गए। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? तो बी कैसे रिलेटेड है सी से, तो भैया बी है हमारा यहाँ पे अंकल। क्लियर है? हाँ जी सर। बड़ो क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा बोल रहा है ए इज बीज सिस्टर, ए जो है वो बी की सिस्टर है, ठीक है। सी इज बीज मदर, सी जो है भैया वो बी की मदर है। ओके, डी इज सीज फादर, डी जो है भैया वो सी के फादर है। ओके, ई इज डीज मदर, अब जो ई है वो डी की मदर है, एक लेवल अगेन ऊपर। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो ए का क्या रिलेशन है डी से, ठीक है। ए का क्या रिलेशन है डी से, तो ए हो गई हमारी ग्रैंड डॉटर। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड डॉटर। तो चलो भैया बनाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 36। दिखने में बहुत बड़ा है, बहुत भयंकर है, पर हमको देख के डरना नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, हमको इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं। जितनी बातें बोलेगा, जो जो इंस्ट्रक्शन हमको क्वेश्चन देगा, लाइकवाइज हम उसको धीरे 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 फॉलो करते जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू आर एस टी यू आर 6 members of a family in which there are 2 married couple। ओके, तो यहाँ पे ये एक फैमिली के बारे में बात कर रहा है जहां पे 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। वो 6 मेंबर कौन कौन से? तो 6 मेंबर हमारे पी क्यू आर एस टी और यू, जिसमें से 2 मैरिड कपल है। क्लियर है? जिसमें से 2 मैरिड कपल है। अब आगे पढ़ते हैं। तो टी, अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू। ओके, जो टी है हमारा, टी जो है हमारा वो कौन है भैया? तो टी हमारा यहाँ पे टीचर है, जिसकी शादी किसके साथ हुई है? जिसकी शादी हुई है एक डॉक्टर से, जो कौन है? मदर है किसका? आर एंड यू का, जो, ठीक है। यानी जो हमारा डॉक्टर है वो हमारी फीमेल मेंबर है। तो लाइकवाइज टी कौन बनता है हमारा? टी बनता है हमारा मेल मेंबर। क्लियर है? इनका भैया 2 बच्चे हैं, कौन कौन? आर और यू, ठीक है। अभी तक इन दोनों का जेंडर डिफाइंड नहीं है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, ठीक है। क्यू भैया हमारे, क्यू हमारे हैं लॉयर, जिनकी किसके साथ शादी हुई है? पी के साथ, ठीक है। आगे, पी हैज 1 son एंड 1 grandson। अब भैया पी का यहाँ पे एक सन है और एक ग्रैंड सन है, ठीक है। पी का एक यहाँ पे सन है, एक ग्रैंड सन है। थोड़ा इस बॉक्स को मैं फिर से अच्छी तरीके से बनाऊं। ओके, मच बेटर। आगे, ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज अ हाउस वाइफ, ठीक है। अब जो 2 मैरिड लेडीज हैं उनमें से एक हाउस वाइफ है। अब वो
ये हो सकती है क्या? नहीं भैया, ये तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी डॉक्टर है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो पी है हमारी वो यहाँ पे मैरिड लेडी है, जो कि हमारी हाउसवाइफ है। सर क्यों क्यों नहीं हो सकती? अरे देखो ना भैया, क्यों तो हमारी यहाँ पे लॉयर है, और क्वेश्चन में हमको बोल रहे हैं जो हाउसवाइफ है, जो मैरिड लेडी है, वही हमारी हाउसवाइफ है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे अभी तक डायग्राम बना। आगे पढ़ते हैं। देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली, ठीक है भैया, हमारे पास एक मेल इंजीनियर है और एक स्टूडेंट है हमारे पास। आगे पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। ओके, तो अभी अगर हम देखें तो हमारा फैमिली ट्री थोड़ा सा स्कैटर्ड है, इसको हमको पहले एक बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास दो मैरिड कपल है, ठीक है, दो मैरिड कपल है हमारे पास। पी का भैया एक सन है और एक ग्रैंड सन है। तो क्या मैं टी को पी का सन बता सकता हूं, ठीक है, जिसकी यहाँ पे शादी हुई है एक डॉक्टर से, वो डॉक्टर कौन है नहीं पता। और टी के यहाँ पे दो बच्चे भी हैं, जिनमें से एक है आर और एक है हमारा यू, ठीक है। अब जो मेल मेंबर है, ठीक है, जो मेल मेंबर है, इन दोनों में से एक मेल मेंबर होगा, जो भी मेल मेंबर है यहाँ पे वो हमारा इंजीनियर है, ठीक है। एक मेल मेंबर यहाँ पे हो गया हमारा इंजीनियर, ठीक है। तो जो हमारी फीमेल मेंबर है उसके बारे में हमको बताना है, जो पी की ग्रैंड डॉटर बन रही है, जो पी की ग्रैंड डॉटर बन रही है। तो वो कौन है वो देखते हैं। तो शी इज अ लॉयर, क्या वो लॉयर है? नहीं भैया, लॉयर तो हमारी क्यों है। शी इज एन इंजीनियर, तो इंजीनियर नहीं भैया, क्योंकि इंजीनियर तो मेल मेंबर है। शी इज अ स्टूडेंट हो सकती है स्टूडेंट। शी इज अ डॉक्टर, नहीं भैया, डॉक्टर तो हमारी ये है जो टी की वाइफ है। तो सही आंसर क्या बनता है? शी इज अ स्टूडेंट, यानी ये जो भी है, ये आर भी हो सकती है, ये क्यू भी हो सकती है, ये कौन है? हमारी स्टूडेंट है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इस टाइप का थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हमारे पास सामने आया, बट हमने डरा नहीं, उस क्वेश्चन को डट के सामना किया और डर के आ गई, हमको मिल गई जीत। हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। तो बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 हमारी स्क्रीन पे सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मुझे दिख रहा है। क्या बात कर रहा है ये क्वेश्चन? तो 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली नेमली A, B, C, D, E and F are traveling together. B is the son of C, but C is not the mother of B. Okay, जो B है हमारा वो यहाँ पे C का सन है, बट जो C है वो मदर नहीं है, यानी C क्या है? फादर है। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। A and C are मैरिड कपल। A और C अगर मैरिड कपल है और C फादर है तो A हमारी मदर यानी फीमेल बन जाती है। ओके, आगे E is the brother of C. E जो है भैया वो C के ब्रदर है, ठीक है, C के ब्रदर है। D is the daughter of A, जो D है वो डॉटर है A की, यानी B की वो सिस्टर बन जाती है। F is brother of B, जो F है वो कौन है भैया? वो ब्रदर है हमारे B के। ओके, अब हमको क्या बताना है? तो हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। हमारी इस प्यारी सी छोटी सी फैमिली में कितने मेल मेंबर है? तो गिनो भैया, कितने बॉक्स हमने बनाए? तो 1 2 3 4। तो कितने मेल मेंबर हुए? 4 मेल मेंबर लाइकवाइज हमारे सामने निकल के आ गए। तो देख रहे हो जो तरीका मैंने आपको बताया, जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, कितने इजीली हमारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते जा रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। तो बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। ओके, तो ए की जो मदर है वो बी की यहाँ पे सिस्टर है, ठीक है। एंड हैज अ डॉटर सी, एंड हैज अ डॉटर सी, ठीक है। हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। अब ए का जो रिश्ता है वो भैया बी के साथ कैसा हो सकता है, हमको ये ऑप्शन देख के बताना है। तो ऑप्शन देख के अगर हम बताएं तो क्या ए नीस हो सकती है? बिल्कुल नीस हो सकती है। अंकल हो सकती है? नहीं। डॉटर हो सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। फादर? बिल्कुल भी नहीं। तो मोस्ट लॉजिकल ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बचता है नीस का। क्लियर है? हाँ जी सर। तो बढ़ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39, राजीव इज ब्रदर ऑफ अतुल। जो राजीव है भैया वो कौन है? ब्रदर है किसके? अतुल के। ओके, सोनिया इज सिस्टर ऑफ सुनील। जो सोनिया है वो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? तो भैया सुनील की। अब अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। जो हमारे अतुल है वो सोनिया के सन है यानी मेल मेंबर है। अब यहाँ पे ये सोनिया और यहाँ पे हमारे आ गए सुनील। ओके, तो हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया। राजीव सोनिया से कैसे रिलेटेड है? तो राजीव भी हमारे यहाँ पे सन है सोनिया के। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। तो सीता इज नीस ऑफ अशोक। ओके, तो ये हो गए हमारे अशोक, इनकी कोई ब्रदर या सिस्टर रहे होंगे जिनकी जो भी बेटी हो, ठीक है, बेटी होगी, क्योंकि यहाँ पे नीस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीता हमारी बन जाती है इस तरीके से नीस ऑफ अशोक। आगे अशोक्स मदर इज लक्ष्मी। ओके, जो अशोक की यहाँ पे मदर है उनका नाम है लक्ष्मी। ओके,
कल्याणी इज लक्ष्मी इज मदर, ओके, कल्याणी जो है यहाँ पे वो लक्ष्मी की मदर है, ओके। कल्याणी इज हस्बैंड इज गोपाल, अब कल्याणी के जो हस्बैंड है वो है यहाँ पे गोपाल, ठीक है। आगे पार्वती इज मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, अब जो पार्वती है वो कौन है, मदर इन लॉ है गोपाल की, यानी गोपाल की वो मदर तो है बट कैसे, लॉ में, ठीक है, लॉ की लकीर पार करके वो मदर बन रही है, क्लियर है। हाँ जी सर। आगे पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, तो ये जो सीता है हमारी वो गोपाल से कैसे रिलेटेड है, तो सीता हमारी यहाँ पे बन रही है ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है, क्या बन रही है, सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर, एक जनरेशन ऊपर, दूसरी जनरेशन ऊपर और अगेन तीसरी जनरेशन ऊपर, तो ये सिंपली बनती है हमारी ग्रेट ग्रैंड डॉटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41, सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर, ठीक है, जो सीमा है वो डॉटर इन लॉ होती है सुधीर की, तो ये हो गए हमारे यहाँ पे सुधीर। सुधीर की रहे होंगे भैया एक सन, जिनकी वाइफ कौन है, जिनकी वाइफ है हमारी यहाँ पे सीमा, क्लियर है। हाँ जी सर। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, ओके, तो ये जो है रमेश की सिस्टर एंड लॉ है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो गई यहाँ पे। आगे मोहन इज सन ऑफ सुधीर, ठीक है, मोहन जो है भैया वो सुधीर के सन है, एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, तो ये जो व्यक्ति है यहाँ पे ये हो गए हमारे मोहन। आगे फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है भैया, इन दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे वाइफ हो गया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42, सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज, ओके, सुरेश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी मैन को एज, कैसे, तो ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर, ओके, काफी कंफ्यूजिंग अगर इसको हम एक बार में पढ़े, तो इसलिए हम इसको पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे और थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में जाके पढ़ेंगे। रिवर्स ऑर्डर में कैसे, तो पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, तो क्या बोल रहे हैं पीछे से, हस्बैंड ऑफ माय मदर, ओके, तो जो भी यहाँ पे सुरेश है उनकी मदर और उनका हस्बैंड, ओके। अब मदर ऑफ द हस्बैंड, अब इन हस्बैंड के यहाँ पे मदर, वुमेन हु इज द मदर, ओके, तो ये सेम वुमेन यहाँ पे हो गई। अब ही इज द सन ऑफ अ वुमेन, ठीक है, ये जो भी पर्सन है यहाँ पे ये इस वुमेन के सन है, तो यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सुरेश के फादर के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो सुरेश इज, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट मैन, तो सुरेश कैसे रिलेटेड है इस मैन से, तो सुरेश है हमारा यहाँ पे सन, क्लियर है। हाँ जी सर। बड़ो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ मीरा सेड, ओहो भैया एक फोटोग्राफ में एक लेडी को देखते हुए मीरा भावुक हो गई और वो बोली हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, ओके, यानी इस लेडी के फादर ओनली सन्स वाइफ, ठीक है, इस लेडी के फादर के ओनली सन, ठीक है, ओनली सन और उनकी भी वाइफ इज माय मदर इन लॉ, ठीक है, इस जो भी लेडी है इस लेडी के फादर के ओनली सन की वाइफ यहाँ पे मीरा की, ठीक है, मीरा की मदर इन लॉ है, यानी मीरा की सास है, तो मीरा की सास ये तभी होंगी जब इन व्यक्ति के भी भैया एक बेटे होंगे और इन बेटे की वाइफ होगी यहाँ पे मीरा, क्लियर है। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे डायग्राम बनेगा। तो हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटोग्राफ, अब ये जो हमारी लेडी है, ठीक है, ये जो हमारी लेडी है इससे मीरा के हस्बैंड का क्या रिलेशन है, तो मीरा के हस्बैंड इस लेडी के यहाँ पे बन जाते हैं ऑप्शन नंबर ए नेफ्यू, ठीक है। हाँ जी सर। बड़ो क्वेश्चन नंबर 44 में, क्वेश्चन नंबर 44, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विकास सेड, ओके, एक फोटोग्राफ को देखते हुए विकास बोल उठे कि शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ओके, किसी फीमेल मेंबर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, क्या बात हो रही, तो शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ओके, तो विकास के भैया फादर और विकास के यहाँ पे ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर के ओनली सन, तो शी इज द डॉटर ऑफ माय, यानी ये जो भी लेडी है यहाँ पे ये इनके ग्रैंडफादर के ओनली सन की एक डॉटर है, यानी ये विकास की यहाँ पे बहन बन रही है। तो हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड, तो भैया वो लेडी यहाँ पे हो गई हमारी सिस्टर, क्लियर है। हाँ जी सर। तो बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, ओके, सुरेश हो गए यहाँ पे, सुरेश की जो सिस्टर है वो राम की वाइफ है, ठीक है। आगे राम इज रानीज ब्रदर, जो राम है भैया वो रानी RANI रानी के भाई हैं, ओके। राम्स फादर इज मधुर, राम के जो फादर है वो भैया है हमारे मधुर, ओके। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, ओके, राम के भैया ग्रैंड मदर कौन है, शीतल है। आगे रीमा इज शीतल
डॉटर इन लॉ, जो रीमा है वो शीतल की डॉटर इन लॉ है, ठीक है, डॉटर इन लॉ यानी वो मधुर की वाइफ बन रही है, कौन, तो रीमा यहाँ पे। ओके आगे, रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन, जो रोहित है वो रानी के ब्रदर के सन है यहाँ पे, ठीक है, ROHIT, रोहित हमारे कौन है, सन है रानी के ब्रदर के, क्लियर है, हाँ जी सर। आगे, हु इज रोहित टू सुरेश, अब रोहित का क्या कनेक्शन है सुरेश से, तो रोहित हमारे यहाँ पे बन जाते हैं नेफ्यू, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, तो पढ़ते हैं अब इसको। विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज, ओके, विनोद जो है हमारे VINOD, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विशाल को, VISHAL, ओके, कैसे, तो एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, ओके, तो विनोद के यहाँ पे हो गए फादर की यहाँ पे हो गई वाइफ के हो गए यहाँ पे ब्रदर, और इस ब्रदर के बेटे हैं कौन, विशाल, ठीक है। ये जो हमारे विशाल है भैया वो ऐसे हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल, ये जो विनोद है वो विशाल से कैसे रिलेटेड है, तो भैया इन दोनों आपस में है कजन, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है, हाँ जी सर। जिनको क्लियर नहीं है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तो विनोद के फादर, ठीक है, फादर्स वाइफ यानी ये हो गई हमारे फादर की वाइफ, ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, तो भैया फादर के वाइफ की यहाँ पे ब्रदर, अब ब्रदर के यहाँ पे सन, तो भैया इन दोनों आपस में क्या हो गए, तो इन दोनों आपस में हो गए कजन, क्लियर है, हाँ जी सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47, अमॉन्ग हर चिल्ड्रन गंगाज फेवरेट आर राम एंड रेखा, ओके, तो गंगा है हमारी, गंगा के यहाँ पे भैया चिल्ड्रन है बहुत सारे, जिनमें से उनके फेवरेट कौन है, जिनमें से उनके फेवरेट है राम और रेखा, ठीक है, राम और रेखा। रेखा इज मदर ऑफ शरद, ठीक है, अब ये जो रेखा है भैया वो मदर है किसकी, तो शरद की, ओके। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन, जो बहुत ही लव्ड है भैया किससे, तो उनके अंकल मिथुन से, तो ये हो गए हमारे अंकल मिथुन यहाँ पे, ओके, अंकल यहाँ पे मिथुन हो गए, यहाँ पे इसको मैं मिटा दूं, मिट जा सिम, ओके। आगे, द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल, ठीक है, जो हेड है फैमिली के रामलाल, हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन्स गोपाल, ठीक है। अब ये जो गोपाल है ये तो हमारी गंगा है, ठीक है, रामलाल सबसे फैमिली के यहाँ पे हेड बनते हैं हमारे रामलाल यहाँ पे, ठीक है, इनके भैया सन है गोपाल, ठीक है, कौन है, सन है गोपाल यहाँ पे है। आगे, एंड गंगा हैव बीन मैरिड फॉर 35 ईयर्स, ओके, गोपाल और जो गंगा है वो दोनों आपस में यहाँ पे मैरिड हैं, ठीक है। गोपाल जो कौन है भैया, गोपाल है हमारे यहाँ पे सन, तो गंगा हो गई यहाँ पे फीमेल, रामलाल हो गए हमारे सबसे टॉप वाले, जिनके 3 बच्चे हो गए, कौन कौन, राम, दूसरे हमारी रेखा और तीसरा मिथुन, और यहाँ पे आ गए रेखा के सन, दैट इज हमारे शरद। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, एंड हैव 3 चिल्ड्रन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन, तो मिथुन एंड मोहन के बीच में क्या रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, मिथुन और मोहन के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, तो ये यहाँ पे तीसरे सन यानी यहाँ पे आ जाएंगे हमारे मोहन, और ये हो गए हमारे मिथुन, ठीक है, यहाँ पे तीसरे हमारे आ जाएंगे मोहन और ये बन गए हमारे यहाँ पे मिथुन। अब हमको देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में नो रिलेशन, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन कैसे नहीं है, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि जो मोहन है वो यहाँ पे मेल है या मोहन यहाँ पे फीमेल है, ठीक है। नाम से तो लग रहा है मोहन तो भैया लड़के का नाम होता है, तो पर हमने पहले ही मैंने आपको बता चुका है कि नाम से हमको नहीं जाना है कि वो मेल मेंबर है या वो फीमेल मेंबर है, तो इसीलिए हम मार्क करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो रिलेशन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर, ओके, तो RAHUL, राहुल और हमारे रॉबिन भाई साहब यहाँ पे आपस में दोनों क्या है, दोनों यहाँ पे ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो ये लो भैया बन गए यहाँ पे ब्रदर्स। प्रमोद इज रॉबिन्स फादर, तो जो प्रमोद है भैया वो रॉबिन के फादर हैं, ओके। शीला इज प्रमोद सिस्टर, ओके, तो जो हमारी यहाँ पे शीला है वो कौन है भैया, वो प्रमोद की सिस्टर है, ओके। अब आगे, प्रेमा इज प्रमोद्स नीस, जो प्रेमा है वो प्रमोद की यहाँ पे नीस है, यानी भैया वो शीला की यहाँ पे बनती है डॉटर, कौन बनती है, तो हमारी प्रेमा, ठीक है, इसको बना दो यहाँ पे डॉटर। अब शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर, जो शीला है शीला की ग्रैंड डॉटर है हमारी यहाँ पे कौन, तो शुभा, ओके, ये ग्रैंड डॉटर यहाँ पे बन गई। अब हमको बताना है हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा, राहुल जो है भैया वो इस शुभा से कैसे रिलेटेड है,
तो यहाँ पे ये बनते हैं हमारे अंकल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अंकल बनते हैं हमारे। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49 में प्रीति हैज अ सन नेम्ड अरुण, ठीक है, प्रीति के भैया एक सन है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है अरुण। राम इज प्रीतिज ब्रदर, ठीक है, जो राम है भैया वो कौन है, वो है हमारे प्रीति के ब्रदर। नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रीमा, ठीक है, अभी ये नया कैरेक्टर हमारे सामने। नीता की भैया एक डॉटर है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है रीमा। अब नीता इज राम्स सिस्टर, अब जो नीता है वो राम की सिस्टर है। ओके, तो व्हाट इज अरुण्स रिलेशनशिप टू रीमा, तो अरुण का क्या रिलेशनशिप है रीमा का, तो भैया इन दोनों आपस में है कजन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, देयर आर टू फिल्म स्टार्स, वन इज फादर ऑफ अदर्स सन, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द टू ऑफ ईच अदर। ओके, तो भैया एक फादर है दूसरे के सन का, तो भैया यहाँ पे ये दोनों का रिलेशनशिप बनता है फादर एंड सन का। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51, रामूज मदर सेड टू रामू, ओके, तो रामू है हमारे यहाँ पे और रामू की मदर ने रामू से बोला माय मदर हैज अ सन, ठीक है, यानी रामू की मदर की भी माय मदर हैज अ सन, ठीक है, रामू की मदर की भैया एक सन, यानी रामू के वो मदर की भाई बनते हैं। हुज सन इज अच्युत, ओके, जिनके बेटे हैं कौन, अच्युत। तो हाउ इज अच्युत रिलेशन टू रामू, तो भैया इन दोनों होते हैं यहाँ पे कजन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। रविज फादर हैज अ सन रोहित, ठीक है, रवि के फादर, रवि के यहाँ पे फादर, ठीक है, रवि के फादर जिनके एक सन है रोहित। हु हैज एन आंट लक्ष्मी, जिनकी भैया एक आंट है लक्ष्मी, तो आंट यानी यहाँ पे हो गई ये लक्ष्मी। ओके, हु हैज अ हस्बैंड राव, ठीक है, तो लक्ष्मी के यहाँ पे हस्बैंड आ चुके हैं, लक्ष्मी के हस्बैंड हो गए हमारे राव साहब। ओके, हुज फादर इन लॉ इज मोहन, जिनके फादर इन लॉ कौन है, जिनके राव के फादर इन लॉ है मोहन। ओके, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ मोहन टू रवि, अब मोहन का रवि से क्या रिलेशनशिप है, मोहन का रवि से क्या रिलेशनशिप है, तो मोहन यहाँ पे हमारे बनते हैं ग्रैंड फादर। क्लियर है, हाँ जी सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। विजय सेस, ठीक है, विजय ने बोला आनंद मदर, ठीक है, जो आनंद है, आनंद की मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, ठीक है, आनंद की मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, यानी जो विजय की मदर है उनकी इकलौती डॉटर कौन है, आनंद की मदर। अब हमको बताना है कि हाउ इज आनंद रिलेशन टू विजय, आनंद का विजय से क्या रिलेशन है, तो आनंद यहाँ पे बनते हैं हमारे नेफ्यू, ठीक है। नेफ्यू कैसे बनते हैं, क्योंकि विजय और आनंद की मदर दोनों यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर या सिस्टर सिस्टर का रिलेशनशिप शेयर करते हैं। क्लियर है, हाँ जी सर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड, ओके, तो यहाँ पे वुमेन बता रही है एक मैन के बारे में, हिज वाइफ, ठीक है, इस पर्सन की वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, यानी इन वुमेन की जो मदर है उनकी ओनली डॉटर जो है वो इस पर्सन की वाइफ है, तो यानी ये खुद ही अपने बारे में बता रही है। तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड विद दैट मैन, तो ये वुमेन इस मैन से कैसे रिलेटेड है, तो भैया ये वुमेन उस मैन की वाइफ है। क्लियर है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। बस क्वेश्चन ने ट्राई किया कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बट उनको भी ये बात नहीं पता है कि भैया वो बच्चे ज्ञानी एकेडमी के बच्चे हैं, भैया एकदम डीप में जाके उन्होंने कॉन्सेप्ट की स्टडी की है, उनको पता है क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो किसी भी क्वेश्चन में अब कंफ्यूज नहीं होते, एकदम धड़ाधड़ फटाफट क्वेश्चन को वो बनाते चलते। तो भैया इसी के साथ हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है अ प्रिजनर इंट्रोड्यूस अ बॉय हु केम टू विजिट हिम टू द जेलर एज, ठीक है, तो एक प्रिजनर है हमारा, उसने इंट्रोड्यूस किया एक बॉय को टू द जेलर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर आई हैव नन, यानी ये जो प्रिजनर है इसके भैया कोई भी ब्रदर नहीं है, कोई भी सिस्टर नहीं है। ही इज माय फादर्स सन्स सन, यानी ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति ये कौन है, ये मेरे फादर के सन के भी सन है, यानी ये पर्सन कौन हुआ, तो हु इज दैट बॉय, तो वो बॉय हो गया हमारा उस प्रिजनर का बेटा, उस प्रिजनर का सन। क्लियर है भैया, कैसे क्लियर है, तो भैया ये प्रिजनर बोल रहे हैं कि मेरे कोई भी भाई बहन नहीं है, तो ये जो व्यक्ति मुझसे मिलने आया ये मेरे फादर के सन, फादर का सन यानी वो प्रिजनर खुद, उसका भी सन यानी वो प्रिजनर का यहाँ पे सन बन गया, और प्रिजनर के फादर का वो ग्रैंड सन यहाँ पे बन गया। क्लियर है, हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। और इसी के साथ
हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सारे के सारे आईसीआई के मॉड्यूल के हमने क्वेश्चन लाइन वाइज सॉल्व कर लिए हैं आपके साथ, आपके सामने। आई होप आपको बहुत बहुत मजा आया होगा। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म। और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ। बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।